प्रश्न पूछा है कि आध्यात्मिक मार्ग पर चलने का पहला कदम क्या है, कहाँ से शुरू करें, कैसे शुरू करें। कहाँ से और कैसे शुरू करें उससे पहले थोड़ा सा ये समझना चाहिए हमें कि अध्यात्म होता क्या है। तो अध्यात्म का अर्थ होता है स्वयं को जानना। जो हम हैं, हम अपने आप को कुछ ना कुछ तो माने बैठे हैं ना कि मैं ये हूँ, या तो कोई नाम दे दिया या कह दिया मैं ये शरीर हूँ। तो हम स्वयं को कुछ ना कुछ माने बैठे हैं। तो हम जो वास्तव में है उसे जानना अध्यात्म है, या ऐसा कहो जानने का नाम अध्यात्म है। हम क्या करते हैं जीवन में, हर समय कुछ ना कुछ जान रहे होते हैं। हमने अपनी इंद्रियों से जो कुछ अनुभव किया, जो आंखों से देखा, जो भी कानों से सुना, हम उसके बारे में जानना चाहते हैं। जैसे हमने कुछ देख लिया तो हम कहेंगे क्या चीज़ है, हम उसको जानते हैं। हमने कुछ सुन लिया, हम कहेंगे ये क्या चीज़ है, हम उसको जानेंगे। तो हम कर क्या रहे हैं अपने जीवन में, लगातार कुछ ना कुछ जान रहे हैं। तो हम जान तो रहे हैं, लेकिन कहाँ जान रहे हैं, लगातार ये जो बाहर चल रहा है उसको जान रहे हैं। अध्यात्म का अर्थ क्या होता है कि जान तो रहे हो, पर उससे पहले जो जान रहा है उसे तो जान लो। क्या वो ठीक है? अगर जानने वाला ही गलत है तो वो जो कुछ जानेगा वो सही कैसे होगा? और होता यही है। हम संसार में इतने भटकते हैं, इतने ठोकरे क्यों खाते हैं, इतने धोखे क्यों खाते हैं? क्योंकि हम बाहर तो देख रहे हैं कि ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है, लेकिन इस पर हम ध्यान ही नहीं देते कि जो ये सब जान रहा है वो ठीक है या नहीं है। अब वही गड़बड़ है, जो जान रहा है वही गड़बड़ है। तो बाहर फिर वो जो कुछ भी जानेगा उसके भी गलत अर्थ लगा लेगा। इसलिए फिर हम धोखा खाते हैं, ठोकरे खाते हैं, दुख पाते हैं, माया के जाल में फंस जाते हैं। तो अध्यात्म का अर्थ क्या है? अध्यात्म का अर्थ है उसे जानो जो जान रहा है। अगर वो ठीक है तो फिर बाहर जो जानोगे वो भी ठीक होगा। जैसे ये समझो कि मुझे बहुत तेज बुखार है, ठीक, और मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ। डॉक्टर चेक करता है और मुझे नॉर्मल बता देता है। अब जिस यंत्र से उसने चेक किया कि इनको कितनी बुखार है, वो यंत्र ही गड़बड़ था। वो 15 पॉइंट कम दिखाता है, इतनी गड़बड़ है उसमें। शरीर का तापमान है 114 और वो दिखा रहा है 90, 95, 98, इस तरह से। तो डॉक्टर कहेगा तुम ठीक हो और हमें हो रही है पीड़ा। तो किसको देखा जाए पहले? उस यंत्र को जिससे हम बुखार को, तापमान को नाप रहे हैं। तो अध्यात्म भी इसी का नाम होता है कि ये जो जीव है ये हर समय कुछ ना कुछ जानता रहता है, करता रहता है, पर ये है कौन पहले इसको तो जान लो। ये अध्यात्म होता है। तो अब आपको ये समझ आ गया होगा कि अध्यात्म की शुरुआत कहाँ से होगी। अध्यात्म की शुरुआत होगी स्वयं से, कि ये जो मैं करता रहता है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, इसको जानने से शुरू होगा अध्यात्म। इसकी शुरुआत कैसे करें तो, या कहो इसका पहला कदम क्या है? तो अध्यात्म की शुरुआत हर साधक को करनी चाहिए अपने कर्मों से। अपने कर्मों पर ध्यान दो कि तुम जो कर रहे हो वो कैसे कर्म है। क्योंकि हम कर्म करते हैं, कर्म का कोई परिणाम आता है, वो हमें या तो सुख देता है या दुख देता है। तो अपने कर्मों को सबसे पहले देखो कि जो कर रहे हो क्या वह सही है, क्या उचित है, क्या किया जाना चाहिए, क्या सचमुच वो कर्म ऐसा है जो किया जाना चाहिए, क्या उस कर्म को मैं ही कर रहा हूँ या मैं बस किसी और के प्रभाव में आकर के, किसी के बहलाने फुसलाने के कारण कर रहा हूँ, या किसी से तुलना करने के कारण कर रहा हूँ, या बस इसलिए कर रहा हूँ कि लोगों को दिखाना है। इस तरह से अपने कर्मों को देखो कि जो भी मैं कर रहा हूँ, छोटे से छोटा, किसी को देखकर मुस्कुराया तो मैं क्यों मुस्कुरा दिया, किसी को देखकर मुझे क्रोध आया तो क्यों कर रहा हूँ मैं उस पर क्रोध। तो सबसे पहले तो देखो कि ये जो कर्म है ये क्या है, क्यों है, क्यों कर रहा हूँ, क्या ज़रूरत है इनको करने की। क्योंकि कुछ भी हम कर रहे हैं और हमें पता ही नहीं कि हम क्यों कर रहे हैं, तो ये तो बहुत बेहोशी की बात हो गई। और तुमने ये भी कहा कि पहला कदम, तो पहला कदम यहीं से है। कहाँ से? हमारी समस्या से। जीवन में समस्याएं होती हैं, दुख होता है, पीड़ा होती है। तो अपनी जो भी पहली समस्या है, पहला दुख है, वहीं से शुरुआत करो। जैसे मुझे भूख लगी है, तो अध्यात्म की शुरुआत कहाँ से होगी?
मैं भूख के कारण परेशान हूं, तो अध्यात्म की शुरुआत होगी कि बेटा भोजन ढूंढो, ऐसा कहेगा अध्यात्म। तो अगर पैर जल रहे हैं, पैरों में चप्पल नहीं है, तो कहेंगे चप्पल पहनो। यह अध्यात्म। अध्यात्म कोई आसमानी चीज नहीं है। अध्यात्म हमारे जीवन की हर चीज से संबंधित है। हमें शांति चाहिए, हमें आनंद चाहिए, हमें प्रेम चाहिए, हमें मुक्ति चाहिए। पर मुक्ति किससे? समस्याओं से, पीड़ाओं से, दुख से, अहंकार से, अंधकार से, अज्ञान से, यहां तक कि ऐसे ज्ञान से भी मुक्ति चाहिए जो बोझ बना हुआ है। ऐसे प्रकाश से भी मुक्ति चाहिए जो हमारी आंखों को अंधा कर दे। तो हमें मुक्ति चाहिए उस सब से जिसके कारण हम असहज हैं, अस्वाभाविक हैं। तो आप अध्यात्म की शुरुआत कर सकते हैं अपनी जो भी समस्याएं। जैसे आप कहीं पर बैठे हो और वहां पर आपको कुछ कीलें गड़ रही हैं, तो आपका कर्म क्या होना चाहिए कि आप वहां से हटें या उन कीलों को हटा दें। और जब आप देखेंगे कि आप ऐसा कर्म करते हैं तो आपको दुख होता है, पीड़ा होती है, समस्याएं होती है, बंधन में बन जाते हैं। और जैसे ही आपने ये जाना, आप क्या कहेंगे? फिर मैं ये कर्म करूं ही क्यों? अगर ऐसा कर्म करने से समस्याएं बढ़ती है, जीवन और उलझता है और बंधन बंधते हैं। और सिर्फ अपने कर्मों को नहीं, लोग करते हैं उनके कर्मों के परिणामों को देखकर भी समझ सकते हो। तो पहले ये देखो। जब ये देख लोगे तो आप कहोगे कि मैं करूं ही क्यों। फिर आती है बात मन पर। दूसरा कदम, क्योंकि कर्म कहां से आते हैं? मन से। पहले विचार आता है, फिर कर्म हम करते हैं। विचार अपने आप में कर्म है, लेकिन विचार आने के बाद हम स्थूल कर्म करते हैं। जो भी करते हैं पहले उसके बारे में सोचते हैं। तो अब तुम क्या कहोगे? तुम कहोगे कि जब किसी कर्म का विचार आता हो, क्यों ना मैं तभी उसका निरीक्षण कर लूं, तभी जांच परख कर लूं कि ये कर्म करने लायक है या नहीं। ये जो विचार आ रहा है, इस विचार को कर्म में परिणत करूं कि नहीं करूं, तभी आप उसको देख सकते हैं। तो यहां पर आपकी सोचने की, खोजबीन की प्रक्रिया चलेगी। लेकिन अब आप यहां पर ये देख पाएंगे कि हाँ, कौन सा कर्म करने लायक है और कौन सा नहीं। क्यों? क्योंकि आपने कर्मों को बड़े ध्यान से देखा है कि ऐसा कर्म करता हूं तो उसके परिणाम ऐसे होते हैं जो बंधन में डाल देते हैं। तो विचार के तल पर ही आप चुनाव कर लेंगे कि ये कर्म करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो इस तरह आपकी क्या होगी? अब संसार की भागदौड़ कम हो जाएगी। संसार की भागदौड़ कम हो जाएगी तो संसार के जो उलझने हैं, जो बंधन है, वो भी कम हो जाएंगे। वो कम हो जाएंगे तो आपकी समस्याएं कम हो जाएंगी। कम हो जाएंगी तो आप थोड़े शांत हो जाएंगे, ठहरने लगेंगे, थोड़े थमेंगे, विश्राम में उतरेंगे, मौन में उतरेंगे। अभी भी भागदौड़ कहाँ चल रही है? मन के तल पर। तो आप यहाँ पर चुनाव कर लेंगे। उसके बाद आप समझेंगे कि विचार भी तो कहीं से आ रहे होंगे ना। तो ये आते हैं वृत्तियों से, जैसे काम, क्रोध। विचार आ रहा किसी वस्तु को पाने का, मान लो धन का, तो ये धन का पाने का विचार कहां से आ रहा है? ये लालच की वृत्ति से आ रहा है। तो मन पर भी विचार कहां से आते हैं? वो तीसरे कदम की बात हो जाएगी। वो आते हैं वृत्ति के तल से, कि वृत्तियों से विचार उठते हैं। तो फिर क्या करोगे तुम? विचारों को इस तरह देखोगे कि ये कौन सी वृत्ति से आ रहा है। तुम कहोगे अच्छा काम की वृत्ति है, तुम कहोगे अच्छा लालच की वृत्ति से आ रहे हैं। मतलब वास्तव में जो करने जा रहा हूं वो करने योग्य नहीं है, करने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन सिर्फ लालच की वृत्ति के कारण मैं वो कर रहा हूं। तुम वृत्ति के तल पर फिर चेक करने लगोगे, देखने लगोगे कि ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, भय कौन सी वृत्ति है जो मुझे संचालित कर रही है। भाई, माता, पिता, पुत्र, पुत्री ये गलत हैं, फिर भी मैं उनकी तरफ क्यों खड़ा हूं? कौन सी वृत्ति के कारण? तुम पाओगे कि ये तो मोह की वृत्ति है। और मोह की वृत्ति के कारण मन जो है तर्क गढ़ लेता है, और मन ने तर्क गढ़े तो उनको फिर कर्म के रूप में तुम कार्यान्वित कर देते हो। तो शुरुआत समझे, कर्म से करना है, फिर विचार तक जाना है, फिर वृत्तियों तक जाना है। तो आप कर्म से शुरुआत करो सबसे पहले, कि अपने जीवन में जो कर्म कर रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो, किन से मिल रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या बात कर रहे हो, जो काम कर रहे हो क्यों कर रहे हो, किन के साथ रह रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, क्या खेल रहे हो, क्या देख रहे हो, इन सब पर ध्यान दो कि ये सब जो है ये होने लायक है भी या नहीं। ये अध्यात्म की शुरुआत होगी। शायद इतने से आपको समझ आ जाए। जब यहाँ से आगे निकलो तब कोई प्रश्न हो तो फिर करिए और